कैसे माफी मांगता? मैं सुबह में तुमने बोला तो कैसे बोला? ज्यादा चिल्ला मत समझी ना। मैं चिल्ला नहीं रही। बता कैसे माफी बता। हाँ चल, मैंने गाली दी है, मैंने नबी को गाली दी है, मेरा सत्यानाश हो जाए, मेरा खानदान नष्ट हो जाए, अब मैं कैसे माफी मांगता हूँ? चलो मैंने गाली दी है नबी को, मान लिया। मैंने आज तक तुम्हारे भगवान को गाली दी? भगवान वहाँ चुराने जाए, मैं दिया गाली, बताओ। मैंने नबी को गाली दी है, अब बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा ये बताओ। चल मैंने नबी, अब तुझे सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, मैंने नबी को गाली दी है, रिकॉर्डिंग कर ले वाली, चेक कर ले, मैंने नबी को गाली दी, अब मैं क्या करूँ? मेरे से निकल गई गाली, मैंने दे दी गाली। क्यों दोगे? अगर मैंने तुम्हें राक्षस बोला, मैंने तुम्हें राक्षस बोला, तो तुम भी मुझे ऐसा कुछ बोल दो, लक्ष्मी बोल दो, राक्षसी बोल दो, मुझे नहीं बोल। लेकिन मैंने भगवान को तो गाली, मैं राक्षस हूँ, मैं मादरचोद हूँ, मेरा खानदान याद होगा, मैं तुम्हारे साथ मंदिर भी गई हूँ, मैं अगरबत्ती भी जलाई हूँ, गणु जी की पूजा। उसके बाद उसने भैया चीजें, लैंग्वेज सब यूज होने लगे। फिर जोया को जो गाली पड़ी थी वो मेरे सामने ही पड़ी थी, बट उस टाइम मैं जोया को नहीं जानती थी, जोया है कौन। बट मुझे बाद में पता चला कि जोया इसकी गर्लफ्रेंड थी, देन बीवी अलग है, बच्चे अलग है। तो मैं शॉक थी कि मतलब आए दिन कोई ना कोई किसी लड़की ना किसी 3 लड़कियों से 4 लड़कियों से कांटेक्ट में मेरे सामने ही बात किया था, गाली गलौज पता नहीं क्या क्या। और जोया अलग ही थी, तो बेचारी को मेरे सामने गालियां, वो लड़की जो कह रही है ना मेंटली मैं डिस्टर्ब थी, या वाकई वो लड़की उस टाइम मेरे सामने ही बोल रही थी कि मेरी तबीयत खराब है। बट ये बंदा क्या बोला? मैं किसी भी चीज को, किसी भी रिलीजन को ना मैं बुरा बोल सकती हूँ और ना मैं अपने बारे में कभी गलत सुन सकती हूँ। हाँ मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है। अगर मैं ऐसे राक्षस इंसान से मोहब्बत नहीं की होती या उसके संबंध में या उसके संपर्क में नहीं आई होती तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ और मैंने खुद से वादा किया और आप सभी लोगों से वादा भी कर रही हूँ कि पूरी जिंदगी में जब तक मैं जिंदा हूँ ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगा। वो नबी की गुस्ताखी में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर सकता है, मुझे नहीं मालूम था। और अगर मैं ये ऑडियो क्लिप आप लोगों के सामने लाई हूँ तो मैंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। मुझे ऑलरेडी बहुत सारी धमकियां आ रही हैं, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, बहुत सारे गालियों के बौछार किए जा रहे हैं कि जितना कसूरवार वो है उतना ही गलत मैं हूँ। मैं आपको बता दूं कि मुझे इस चीज के लिए दबाने की बहुत कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा मुझको धमकी दी गई है, मेरे फोटो को लेकर मुझे ब्लैकमेल किया गया है, मेरी फैमिली तक पहुंचा गया है, मेरे को मारने काटने तक की धमकी दी गई है। मैं सामने इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे मेंटली, फिजिकली हर तरीके से खत्म किया गया था। वो राक्षस है, जो इंसान मुझे पॉइजन पिला सकता है, जो इंसान मुझ पर एक बार नहीं बहुत बार थप्पड़ उठा सकता है, अभी वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था कि हाँ उसने गाली दिया है। मैं अचानक कैसे उसको गाली देती हूँ, मैं कैसे रिकॉर्डिंग करती। हाँ वहीं से जब उसने गाली दिया, मेरे नबी को गाली दिया, जब उसने मेरे नबी को गाली दिया था उस टाइम से मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। उस टाइम से हमारा झगड़ा होना स्टार्ट हुआ, उस टाइम से मैंने उससे बात करना बंद कर दी। उस टाइम से मैंने सोच लिया था ये इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता। मुझे उसने अपने शादी करने के झांसे में बांधा था। उसने बोला था कि हाँ मेरे से शादी करेगा, मेरे लिए मुसलमान बनेगा। हालांकि मैं किसी को धर्म बदलने की फोर्स नहीं की, मैंने आज तक नहीं की और ना मैं कभी लाइफ में करूंगी। मेरे इस्लाम में ये नहीं बताया जाता। अगर वो अपने मर्जी से होता तो ठीक है, मैं कभी फोर्स नहीं करती। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत हिम्मत करके बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए सामने आई हूँ, ना कि मैं खुद के लिए आई हूँ। और ये स्टोरी डाले हैं, ये क्या लिखा है, ऐसा लग रहा है एहसान कर रहा है, ऐसा बोल रहा है कि आप लोग मुझे भाई समझकर माफ कर दो। हाँ इतना ठट्ठा है, इतना आसान है? तुम यूं ही बच के निकल जाओगे?